इस देश का प्रधानमंत्री कायर है, लेकिन उससे ज्यादा वो निर्लज्ज है और बेहद सांप्रदायिक है। इस बात की पुष्टि खुद नरेंद्र मोदी ने आज अपनी चुनावी सभा जो राजस्थान में थी उस दौरान दे दी। नरेंद्र मोदी जी, जिस दिन से चुनाव शुरू हुआ है आपको सिर्फ हिंदू, मुसलमान, मुस्लिम लीग, मुगल रूल, मीट, मुर्गा, मछली यही सब दिख रहा है। और हमने भी ठान ली है कि चुनाव तो इस बार बेरोजगारी, महंगाई, किसानों के हक, श्रमिकों के लिए न्याय, औरतों की सुरक्षा, हाशिए पर लोगों के हक का जो हनन हो रहा है उसी पर होगा और हम उसी पर टिके हुए हैं। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कहे पर अड़िग हैं? क्या वे मुसलमानों के संबंध में अपनी राय बदल रहे हैं? क्या उनका मानना है कि उनका घोषणा पत्र मुस्लिम समर्थक है? आइए जानते हैं कैसा दिखता है प्रधानमंत्री का बदलता रूप। नमस्कार, स्वागत है आपका एयर न्यूज में। कांग्रेस नेता सुप्रिया त्रिनेत्र ने 22 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री एक भ्रमित व्यक्ति हैं और वह बूढ़े हो रहे हैं और वह नहीं चाहते कि सत्ता उनके हाथ से निकल जाए। त्रिनेत्र ने कहा, प्रधानमंत्री को पहले फैसला करना होगा कि क्या हम मुसलमानों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं या नहीं। पहले वह कहते हैं कि हमारा घोषणा पत्र मुस्लिम विरोधी है, फिर वह कहते हैं कि हम उनके बारे में नहीं सोचते। वह बहुत उलझे हुए हैं, जैसा उनकी उम्र के किसी भी इंसान के साथ होगा। उनकी उम्र बढ़ती जा रही है, यह उनके बोलने के तरीके से साफ दिखाई देता है। वह कैसे घबराए हुए हैं, क्योंकि कोई भी पुरुष नहीं चाहता कि सत्ता उसके हाथ से चली जाए। निश्चित रूप से श्री मोदी को ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि मोदी ने हाल ही में एक भाषण में कहा था कि भाजपा का घोषणा पत्र मुस्लिम समर्थक था। हालांकि उन्होंने पहले मुसलमानों के बारे में ऐसी टिप्पणियां की हैं जिनकी मुस्लिम समुदाय द्वारा आलोचना की गई है। मोदी का मुसलमानों के प्रति रुख उनके प्रधानमंत्रित्व काल में काफी पहले से 2002 में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में वे गुजरात दंगों के लिए आलोचना का सामना कर रहे थे, जिसमें 1000 से अधिक मुसलमान मारे गए थे। बाकी ये सच है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य नेताओं पर अक्सर झूठे और भ्रामक बयान देने का आरोप लगाया जाता है। ये बयान वोट हासिल करने, विरोधियों को बदनाम करने या अपनी नीतियों को सही ठहराने के लिए दिए जा सकते हैं। मोदी के सबसे प्रसिद्ध झूठे बयानों में से एक उनका दावा है कि उनकी सरकार ने किसानों की आय दोगुनी कर दी है। यह दावा तथ्यों द्वारा समर्थित नहीं है, क्योंकि कई किसानों की आय वास्तव में मोदी के सत्ता में आने के बाद से घट गई। एक अन्य प्रसिद्ध झूठा दावा यह है कि मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया है। हालांकि कई भ्रष्टाचार घोटाले मोदी सरकार के शासन में सामने आए हैं, जिसमें राफेल घोटाला और पीएनबी घोटाला शामिल। मोदी एकमात्र नेता नहीं है जिन पर झूठे बयान देने का आरोप लगाया गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल पर भी ऐसा करने का आरोप लगाया गया है। झूठे बयान लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। वे जनता का विश्वास कम करते हैं और सरकार पर भरोसा करना मुश्किल बनाते हैं। वे निर्णय लेने की प्रक्रिया को भी बाधित कर सकते हैं, क्योंकि लोग झूठी जानकारी के आधार पर निर्णय नहीं ले पाते। यह महत्वपूर्ण है कि नागरिक अपने नेताओं के बयानों की सावधानी पूर्वक जांच करें। हमें झूठे या भ्रामक बयानों को चुनौती देनी चाहिए और सरकार से जवाबदेही की मांग करनी चाहिए। बाकी आपको बता दें कि मोदी और अन्य नेताओं द्वारा झूठे बयानों का उपयोग करने के कई कारण हैं। एक कारण यह है कि वे वोट हासिल करने का एक प्रभावी तरीका हो सकते हैं। जब लोग सुनते हैं कि वे जो सुनना चाहते हैं तो उन्हें वोट देने की अधिक संभावनाएं होती हैं, भले ही जानकारी झूठी हो। एक अन्य कारण यह है कि झूठे बयानों का उपयोग विरोधियों को बदनाम करने के लिए किया जा सकता है। जब सरकार किसी विरोधी पर उस पर हमला करने से पहले झूठा आरोप लगाती है तो इससे जनता की राय को उस विरोधी के खिलाफ कर देना आसान हो जाता है। झूठे बयानों का उपयोग सरकार की नीतियों को सही ठहराने के लिए भी किया जा सकता है। जब सरकार किसी नीति की आलोचना का सामना करती है तो वह अक्सर उस नीति का बचाव करने के लिए झूठे या भ्रामक दावे करती है। झूठे बयान लोकतंत्र के लिए खतरनाक हैं। वह जनता का विश्वास कम करते हैं और सरकार पर भरोसा करना मुश्किल बनाते हैं। वे निर्णय लेने की प्रक्रिया को भी बाधित कर सकते हैं।
क्योंकि लोग झूठी जानकारी के आधार पर निर्णय नहीं ले पाते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि नागरिक अपने नेताओं के बयानों की सावधानी पूर्वक जांच करें। हमें झूठे या भ्रामक बयानों को चुनौती देनी चाहिए और सरकार से जवाबदेही की मांग करनी चाहिए। तो इस तरह मोदी का मुसलमानों पर बदलता रुख उनके प्रधानमंत्रित्व काल के दौरान चर्चा का एक स्रोत रहा है। कुछ लोगों ने आरोप लगाया है कि वह मुसलमान विरोधी हैं, जबकि अन्य ने उनकी टिप्पणियों का बचाव किया है। मोदी का मुसलमानों के प्रति रुख का मुस्लिम समुदाय पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। उन्हें चिंता है कि मोदी की सरकार उनकी सुरक्षा के लिए पर्याप्त काम नहीं कर रही है। हमारी आगामी वीडियो में हम मोदी का मुसलमानों पर बदलता रुख क्या भारत की विदेश नीति को भी प्रभावित कर सकता है, हम इस मुद्दे पर नजर रखना जारी रखेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कमेंट में लिख सकते हैं। इसी तरह की देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में आपको हमारी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके।